नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं मंगल के अशुभ योग के बारे में। कई ऐसे अशुभ योग होते हैं मंगल के कारण जो आपके जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। कौन से हैं ये योग, कैसे बनते हैं, और अगर ये योग आपकी कुंडली में है, आपके जीवन में है, तो उसे शांत करने के उपाय कौन से हैं, इस बारे में लेंगे आज हम विस्तार से जानकारी। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर हो, अगर साहस की समस्या हो, कॉन्फिडेंस ना हो, करेज ना हो, तो रोज सुबह स्नान करने के बाद लाल चंदन का गोल तिलक लगाइए अपने दोनों भौं के बीच में। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो अग्नि की मात्रा इनहैंस होगी, आपका आत्मविश्वास और आपका साहस बेहतर होगा। तो चलिए अब बात पंचांग की करें तो 29 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से जानिए। दिनांक 29 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, प्रातः 9:23 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, शाम के 5:29 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम मंगल के अशुभ योग और उससे बचने के उपायों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मंगल के अशुभ योग होते क्या हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जी देखिए, आज हम आपको बताएंगे मंगल के तमाम तरह के अशुभ योगों के बारे में, उनका जीवन पर प्रभाव कैसा पड़ता है, और अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो आप इसको शांत कैसे करेंगे, इससे बचेंगे कैसे। मंगल के अशुभ योग होते क्या हैं? देखिए, मंगल जीवन में साहस का, ऊर्जा का और सुरक्षा का कारक ग्रह है। जब मंगल किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में आता है तो नकारात्मक परिणाम पैदा करता है, और मंगल बड़ा तेज प्लेनेट है, इसलिए मंगल का नकारात्मक प्रभाव बड़ा तेज होता है। इन अशुभ योगों से स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष प्रभाव पड़ता है, और मंगल के अशुभ योग होंगे तो व्यक्ति दुर्घटना और शल्य चिकित्सा का शिकार हो जाता है। अगर मंगल का अशुभ योग होगा, अंग भंग होगा, दुर्घटना होगी, सर्जरी होगी, और मंगल होता है मस्कुलर चीजों का स्वामी या बोन मैरो का मालिक, इसलिए मंगल वहां तक आपके जीवन में परेशानियां पैदा कर देगा। तो कई तरह के अशुभ योग मंगल बनाता है क्योंकि ये आपके जीवन पर गहरा प्रभाव रखता है। तो सबसे पहला दोष अंगारक दोष। क्या है ये दोष, क्या है इसका प्रभाव, और अगर ये दोष आपके जीवन में है, आपकी कुंडली में है, तो इससे बचने के उपाय जानते हैं। तो मंगल का जो पहला नकारात्मक योग है या दोष है वो है अंगारक दोष। ये बनता कैसे है? देखिए, कुंडली में अगर मंगल और राहु एक साथ हों
तो अंगारक योग या अंगारक दोष बन जाता है। राहु को आप जानते ही हैं कि नकारात्मकता जबरदस्त फैलाता है और मंगल के साथ राहु मिल जाने पे प्रचंड दुर्घटना का कारण बनता है। सर्जरी जिंदगी में एक या ज्यादा बार जरूर करवाएगा और रक्त संबंधी गंभीर समस्या देता है। मंगल चूंकि रिश्तों का मालिक होता है, इसलिए मंगल राहु होने पर पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं रहते या आदमी के परिवार में कोई बचता ही नहीं है जिसके साथ उसके संबंध रहें। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल राहु है तो पहला काम करिए, मंगलवार का उपवास रखिए। हर मंगलवार को कुमार कार्तिकेय, जिनको सुब्रमण्यम स्वामी, मुरुगन स्वामी भी कहते हैं, कुमार कार्तिकेय की उपासना करिए। इस दोष का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। तो अंगारक दोष पहला नकारात्मक दोष मंगल से जुड़ा हुआ और इसके निवारण के उपाय आपने जान लिए हैं। कुछ और दोष के बारे में हम आगे जानकारी लें, उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिख रही है। करियर की समस्या हल होगी। वाद विवाद से मुक्ति मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन के लेन देन में सावधानी रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, 3 राशियों की हमने जानकारी ली है। बाकी राशियों के बारे में चर्चा करने से पहले मंगल से जुड़ा दूसरा दोष, जिसका नाम ही है मंगल दोष, क्या है ये दोष, कैसे होता है और इसके निवारण के क्या है उपाय, ये सब जानते हैं। पंडित जी, दुनिया में किसी को मंगल दोष के बारे में पता हो या ना हो, एक बार शादी करने का प्रपोजल लेके निकलिए और कुंडली मिलानी शुरू करिए, आप खुद ही जान जाएंगे मंगल दोष क्या होता है। यानी विवाह मिलाते समय मंगल दोष पर बड़ी माथापच्ची की जाती है। क्या होता है मंगल दोष? कुंडली में अगर मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो, दक्षिण भारत के लोग कहते हैं द्वितीय भाव में भी हो, तो कुंडली में मंगल दोष होता है। अगर कुंडली में मंगल दोष है तो रिश्ते काफी संवेदनशील हो जाते हैं। इसीलिए कुंडली मिलान की सलाह दी जाती है।
अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो विवाह के मामले में, रिश्तों के मामले में गंभीर हो जाइए, क्योंकि ये अगर आपने लापरवाही से देखा तो आपके वैवाहिक जीवन पर, आपके रिश्तों पर भयंकर बुरा असर डाल देगा। मंगल दोष अगर समस्या दे रहा हो तो हनुमान जी को नियमित रूप से चोला चढ़ाइए। अगर आप महिला हैं तो आप हनुमान जी को लाल फूल मंगलवार को चढ़ाइएगा, और अगर आप पुरुष हैं तो सिंदूर, चमेली का तेल, तुलसी के पत्ते और जनेऊ ये हनुमान जी के मंदिर में दीजिए। मंगलवार को चोला चढ़ाइए। और भूमि के निकट लो फ्लोर की पलंग पे सोइए, या जमीन पर दरी, कारपेट, गद्दा डालकर भूमि के निकट सोने का प्रयास करिए। मंगल के इस दोष का जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मंगल दोष का जो सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव होता है वो ये होता है कि पहले तो शादी में विलंब करने लगता है, कुंडली नहीं मिलती है, और अगर बिना सोचे विचारे कुंडली मिला दी गई तो विवाह चलना दूभर हो जाता है। इसलिए मंगल दोष को हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन अगर मान लिया मंगल दोष की वजह से अड़चनें आ रही हैं तो हनुमान जी, बजरंग बली की जितनी पूजा आप करें उतना ही मंगल दोष का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। तो मंगल से जुड़ा दूसरा दोष जिसका नाम है मंगल दोष, उससे कैसे आप बच सकते हैं, क्या तरीके, क्या उपाय आपको अपनाने चाहिए, या आपने जान लिया है कुछ और दोष जो मंगल से जुड़े हुए हैं जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन पर होता है, उससे बचने के उपाय हम आगे जानेंगे। लेकिन पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मानसिक तनाव आपका कम होगा। करियर की बाधा दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति होगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा। मानसिक चिंता समाप्त होगी। परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हमारी चर्चा के बीच अब वक्त हो गया है आपके सवालों का रुख कर लेने का। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से भेजा है आपने, इसकी जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न प्रियंका चंदानी ने हमें लिखा है। मुंबई से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 अप्रैल 2000। जन्म का समय है रात में 11:51,
जन्म स्थान है अहमदाबाद, मेल लिखती हैं मुंबई से। ये कह रही हैं कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ अभी और आगे मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहती हूँ। क्या मेरे लिए मैनेजमेंट का क्षेत्र अच्छा रहेगा और मेरा करियर कैसा रहेगा? प्रियंका, आपकी कुंडली में आगे मैनेजमेंट करना बहुत ही बढ़िया है और अगर आप एमबीए में जाती हैं, फाइनेंस में या एचआर में एमबीए करती हैं, तो उसमें आपको बढ़िया सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि आगे मैनेजमेंट करने के लिए आपको मुंबई से बाहर जाना पड़ सकता है। आपका करियर बेहतर हो, आपकी शिक्षा अच्छी रहे, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण कर लें और रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। वक्त है हमारे दूसरे सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आज का दूसरा सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न शिप्रा बैनर्जी ने हमें लिखा है। कोलकाता से लिखती हैं शिप्रा जी। इनकी जन्म की तारीख है 17 मार्च 1980। जन्म का समय दोपहर में 1:50। जन्म का स्थान है नदिया, पश्चिम बंगाल। शिप्रा जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कुछ न कुछ समस्याएं मेरे स्वास्थ्य में निरंतर बनी रहती हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? शिप्रा जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि बेवजह की चिंता करना बंद करिए। आपके तनाव का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा है और इसी वजह से आप बीमार पड़ती हैं। मामला इतना जटिल है नहीं, थोड़ा मन वाले पार्ट पे आपको काम करने की आवश्यकता है। मन को बेहतर करें, व्यस्त रहें, आप ठीक रहेंगी। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। नित्य प्रातः एक पन्ना लगभग 8-9 रत्ती का चांदी में बनवा के दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करें तो आपको लाभ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम मंगल से जुड़े हुए अलग अलग दोष के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। अंगारक दोष और मंगल दोष, इन दो दोषों की हमने जानकारी ले ली है। कई लोगों की कुंडली में पंडित जी नीच का मंगल भी होता है। इसका कैसा प्रभाव लोगों के जीवन पर दिखाई पड़ता है और इससे बचने के उपाय? तो अगर मंगल नीचस्थ है, नीच की स्थिति में है कुंडली में, तो ये दरअसल क्या इंडिकेट करता है, बताता क्या है? देखिए, मंगल अगर आपकी कुंडली में जहां 4 नंबर लिखा है, अगर वहां मंगल भी लिखा हुआ है, तो ये कर्क का मंगल है। कर्क का मंगल नीच का होता है और बहुत कमजोर माना जाता है। मंगल अगर कर्क में हो और उसका नीचत्व भंग ना हो रहा हो, क्योंकि बहुत बार तो ऐसा होता है कि मंगल का नीच भंग हो जाता है, तो नीच भंग होगा तो फिर कोई बहुत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर मंगल नीच का है, कर्क में है, नीच भंग नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति को आत्मविश्वास की, रक्त की और साहस की कमी देखी जाती है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि कर्क का मंगल कभी कभी आदमी को बहुत अच्छा सर्जन बना देता है। अगर नीच का मंगल है ना, तो आपको बीमारियां पकड़े रखेंगी, और नीच का मंगल है तो घबराए, डरे, सहमे, इस तरह से आप जीवन में रहेंगे। कॉन्फिडेंस बड़ा कमजोर हो जाएगा। तो अगर नीच का मंगल समस्या दे रहा है तो तांबा धारण करें, तांबे का कड़ा, तांबे का छल्ला या तांबे की चेन। गुड़ और काली मिर्च जरूर खाइए
और नीच के मंगल को शांत करने के लिए जो मैंने देखा है, सामान्यतः आप ज्यादा कुछ मत करिए, प्रेम से रोज शाम को हनुमान जी के सामने घी का या तिल के तेल का या चमेली का दीपक जला दीजिए और एक बार बोल बोल कर गा गा कर हनुमान चालीसा पढ़िए। अगर ऐसा रोज शाम को आप करना शुरू कर दें और तांबा भी साथ में पहन लें, गुड़ भी खाएं, तो आप देखेंगे कि आंतरिक रूप से आपका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा हो जाएगा और आंतरिक रूप से बड़ी मजबूती मिलेगी। नीच के मंगल का जो दुष्प्रभाव है, जो निगेटिव इम्पैक्ट है, उससे आप बच जाएंगे। तो नीच का मंगल अगर आपकी कुंडली में है तो कैसे इस दोष का होगा निवारण, ये आपने जान लिया है। आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, ये भी जानिए। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय थोड़ा बनाए रखिएगा। काम में लापरवाही मत करिएगा और दूसरों के विवाद में मत पड़िएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम मंगल से जुड़े हुए अलग अलग दोषों के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे थे। पंडित जी, इसी में शनि और मंगल का जब साथ हो तो इससे भी लोग डरते हैं। तो शनि मंगल का संबंध है क्या और इसका क्या प्रभाव हम पर पड़ता है? देखिए, शनि मंगल का संबंध बड़ा विशेष माना जाता है और ज्योतिष में इसको अलग नजरिए से देखते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है, क्या ये निगेटिव है? देखिए, शनि अगर वायु है तो मंगल आग है। दोनों के मिलान से प्रबल अग्नि और विस्फोट पैदा होता है। अगर शनि मंगल का संबंध है और निगेटिव पार्ट पर है तो शस्त्राघात यानी किसी हथियार से हमला, वायुयान दुर्घटना, आतंकी घटनाएं होने की संभावना बनती है। इस योग की एक बड़ी यूनिक बात देखी गई है कि शनि मंगल जिसकी कुंडली में योग बनाते हैं ना, वो एकदम से ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, रातों रात ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। अगर ये योग है तो शुरुआत आकस्मिक और अंत भी आकस्मिक। अगर ये योग कुंडली में है तो भैया रोज सुबह माता पिता के चरण स्पर्श करें,
माता पिता के साथ न रहते हों तो उनका चित्र लगाएं, उसको स्पर्श करें, रोज प्रणाम करें। शनिवार और मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करें। अगर मंगल शनि का योग कुंडली में है, वाहन हमेशा आराम से चलाइए। कोई ऐसा एडवेंचरस काम मत करिए जिसमें दुर्घटना का रिस्क हो कि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और पानी में, समुद्र में तैर रहे, ये सब मत करिएगा। मंगल शनि हाई रिस्क मामला है। हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान जी का दर्शन करने से मंगल शनि का जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम हो जाता है। लेकिन साथ में आपको भी अपनी तरफ से सतर्कता रखनी चाहिए। तो मंगल से जुड़ी हुई ये अलग अलग स्थितियां आपके जीवन पर नकारात्मक असर दिखा सकती है, लेकिन इससे बचने के उपाय क्या हैं ये आपने जान लिए हैं। तो उपायों को अपनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानिए आप। मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ के योग हैं। धन लाभ के योग भी दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लें। तो तीसरा सवाल हमारे पास कहां से भेजा गया है, इसकी जानकारी हम पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न अमित कुमार जी ने हमें लिखा है और अमित कुमार जी हमें मेल लिखते हैं इंदौर से। इनकी जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1984। जन्म का समय शाम के 7:30 और जन्म का स्थान है इंदौर। अमित कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं रहती है। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन में लगातार प्रॉब्लम रहती है। तो मेरी आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी और क्या भविष्य में इंदौर छोड़कर मैं कहीं और सेटल होऊंगा? अमित, आपकी कुंडली में ऐसा लग रहा है कि अप्रैल 2026 के बाद आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा। आप इंदौर से निकलकर किसी और जगह जाएंगे, संभवतः गुजरात की तरफ या दक्षिण में बेंगलोर, हैदराबाद की तरफ जाने की संभावना ज़्यादा बन रही है। आपकी आर्थिक स्थिति स्थान परिवर्तन के साथ बेहतर होगी
और पूरी तरह से आपकी जिंदगी 2027 में बढ़िया हो जाएगी। एक ओपल बनवा के पहने, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करिए और रोज सुबह शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक अगर आप इसका पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे चौथे सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं कि पंडित जी आपका मार्गदर्शन करें, तो अपना सवाल हम तक पहुंचाएं और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसका इस्तेमाल करें। तो आज का चौथा सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न आकांक्षा ने हमें लिखा है और आकांक्षा हमें मेल लिखती हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 5 जनवरी 1998, सुबह 9:10, जन्म स्थान है गुड़गांव। आकांक्षा कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूँ। लड़के की डिटेल भी इन्होंने भेजी है और ये पूछ रही हैं कि क्या इस लड़के से मेरा विवाह करना ठीक होगा। आकांक्षा देखिए, बड़ा स्पष्ट कहा जाता है कि जब मामला प्रेम विवाह का हो या मामला स्वयंवर का हो तो उसमें कुंडली नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि कुंडली मिलने मिलाने के बावजूद आप विवाह वहीं करेंगी। अब इस कुंडली में आपकी कुंडली के साथ कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है और अगर आप ये सोचती हैं कि ये विवाह किया जाए तो बड़े सारे उपाय करने के बाद भी चीज़ें एवरेज रहेंगी, बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप बुद्धिमानी का निर्णय ले सकें तो ये विवाह नहीं करना चाहिए। वैसे लगता यही है कि आप ये विवाह करेंगी। फिलहाल मेरी 2 सलाह है। पहला तो ये कि लड़के के और अपनी कुंडली में मंगल की शांति प्रॉपर करवाइएगा, सही मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में विवाह करिएगा और आप एक पीला पुखराज 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करिएगा। पंडित जी, हर एक ग्रह के लिए अलग अलग रत्न होता है। आज हम मंगल से जुड़े हुए दोषों की बात कर रहे थे, तो क्या अगर मंगल खराब स्थिति में है, मूंगा इसका जो रत्न है, अगर उसे धारण किया जाए तो कोई फायदा मिलता है? जी देखिए, रत्न धारण करने का एक बड़ा बेसिक नियम है। जो ग्रह कुंडली में अशुभ फल दे रहा हो, जो ग्रह कुंडली में खराब हो, उसका रत्न धारण मत करिए। उसके लिए मंत्र जप करिए, उसके लिए दान करिए। जो ग्रह कुंडली में अच्छा फल दे सकता हो, आपके जीवन में शुभता ला सकता हो, लेकिन नहीं ला पा रहा हो, उसका रत्न पहनने से आपका वो ग्रह जीवन में शुभता पैदा करेगा। तो मंगल की समस्याएं तो तब पैदा होंगी ना जब मंगल कुंडली में अशुभ होगा, मंगल कुंडली में खराब स्थिति में होगा। तो ऐसी स्थिति में मूंगा मत पहनिएगा। अगर मंगल खराब है और आपने मूंगा पहन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। ऐसी स्थिति में पूजा उपासना से, दान करने से और प्रार्थना करने से जीवन में काफी फर्क पड़ सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उन लोगों की करें जिनका जन्मदिन है 29 अक्टूबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके लिए क्या है, यानी कि आपका आने वाला साल कैसा होगा, ये जान लेते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 29 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन और संपत्ति की स्थिति उत्तम रहेगी। करियर और स्थान में परिवर्तन हो सकता है। विवाह के मामलों में अभी विलंब होगा। साथ ही साथ इस साल स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी।
क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि मंगल दोषों की हमने बात की, उससे जुड़ा एक दोष जिसे हम मंगल दोष भी कहते हैं, यानी कि मांगलिक होना भी कहते हैं, तो क्या मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए? ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात फिट है कि अगर कोई आदमी मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक से ही होगी। क्या ऐसा है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली मांगलिक है, लड़के की या लड़की की, तो विवाह के समय मंगल पर विचार करना जरूरी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मंगली का विवाह मंगली से ही हो सकता है एक आदमी मांगलिक हो, दूसरे की कुंडली में उसी से संबंध हो सूर्य का, शनि का, राहु का, केतु का, तो मंगल दोष कट जाएगा। केवल लड़के और लड़की की कुंडली में मंगल दोष बैलेंस होना चाहिए। ये सब बात मत दिमाग में रखिए कि मंगली की शादी मंगली से ही होगी। मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से भी हो सकती है, बशर्ते कुंडली अच्छी तरह से मिलाई जाए। और चलिए अब जान लेते हैं 29 अक्टूबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है। दिनांक 29 अक्टूबर दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की आरती करिएगा। आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है वो रुकावट दूर हो जाएगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 29 अक्टूबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है वृषभ। और वृषभ राशि के बारे में पंडित जी क्या है जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। इस समय संतान के मामले में, विवाह के मामले में सफलता मिलेगी और करियर में परिवर्तन के योग बने हुए हैं। धन तो आपके पास आएगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। और चलिए अब महा उपाय में जान लेते हैं आपकी कारोबार में कैसे आप ला सकते हैं तरक्की। पंडित जी जी, अगर आप कोई व्यापार करते हैं, कोई कारोबार करते हैं और वो काफी धीमा चल रहा है, तो क्या करेंगे? कारोबार के स्थान पे जो आपकी कुर्सी है ना, उस पर किसी और को मत बैठने दीजिए। अपनी कुर्सी पर आप ही बैठेंगे। कारोबार के स्थान पे सुगंधित धूप बत्ती का प्रयोग करें, चंदन की या गुलाब की। और काम की जगह पे जहां आप कुर्सी पे बैठे, सामने टेबल रखी है, डेस्क रखा है, उसके आसपास एक सफेद रंग की मूर्ति, कोई जरूरी नहीं है कि देवी देवता की मूर्ति हो, गाय हो, हाथी हो, कोई सफेद रंग की एक मूर्ति रखिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।